आप एक और सवाल बनाइए, दूसरा सवाल बनाइए तो जल्दी। cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री, cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री का मान निकाले, का मान निकाले, का मान निकाले। हल सबसे पहले सवाल को छापिए। तो ये cos है 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री हो गया। आपको बोले किसी एक को चेंज करिए, किसी एक को चेंज करना है। तो ये ध्यान में रखना है बाबू कि जैसे मान ले cos है, ये 70 कब आएगा? 90 में से कितना घटाएंगे? तो 20 घटाएंगे। तो खाली इसको फार्मूला में बनाने के लिए ऐसा हमको करना पड़ता है। बुझा गया आप लोग को? अब बटे नीचे में क्या है? एक ही को चेंज करिए, ऊपर वाला को करिए चाहे नीचे वाला को, साइन 20 डिग्री। क्लियर हो गया? तो देखिए जो यहां है वही ऊपर 90 में से घटेगा। देखिए ना, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो क्या हो जाएगा? cos से 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। फॉर्मूला हो गया साइन 20 डिग्री, अब बटे कितना? साइन 20 डिग्री। एक कट गया तो कितना हो गया? 1। तो आंसर कितना आ गया? एक आ गया। आपको ऑब्जेक्टिव में आता है और डायरेक्ट बनाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में मदद करेगा, इसीलिए आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं इसमें, स्क्वायर में पूछा। चलिए बनाइएगा तो आप लोग सभी बच्चे बनाइएगा। साइन स्क्वायर 20 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। बनाइए जल्दी। सभी का आंसर ये क्या है? राहुल, अनुज, विवेक, सुधीर, अनूप। चलिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 20 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। किसी एक को चेंज करिए। साइन स्क्वायर ये क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस कितना? 20 कब आएगा? जब 70 घटेगा तब, बटे एक कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। इतना समझ में आ गया? ये साइन 90 माइनस थीटा, ये साइन स्क्वायर है, इसको मतलब कि ये दो बार लिखा गया, साइन 90 माइनस थीटा फिर साइन 90 माइनस थीटा, तो फिर cos थीटा इंटू cos थीटा फिर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो उससे हड़बड़ाइएगा मत, ये पावर 2 हो 3 हो 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 70 डिग्री और बटे cos स्क्वायर 70 डिग्री। इस तरह से मान इसका कितना आ जाएगा? 1 कट के आ जाएगा। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप चलते हैं सर। दूसरा टाइप में आपको मान लीजिए एक सवाल है, इस पर दिया जाए ऐसे चेंज करके, जो टारगेट में आप लोग को दिया हुआ फर्स्ट स्लाइड में बताए थे, इस पे सर, इस पे मान लीजिए इस पर एक सवाल देते हैं। साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 है ना? चलिए बनाइएगा। साइन 50 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री का मान ज्ञात करें। बनाइए तो, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। जल्दी बनाइए तो, किसी एक को चेंज करिए आप लोग। अच्छा सवाल है, आप लोग हल्का में मत ले बाबू, ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग को लगता हो कि सर छोटा छोटा सवाल करा रहे हैं, बहुत छोटा दिख रहा है बाबू। ओके ओके ठीक है। यहाँ देखिए,
साइन 50 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं बाबू। अब देखिए किसी एक को चेंज करिए सर, इसको लिख सकते हैं, देखिए साइन 50 इंटू, अब यहां पर देखिए इसको सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos 40। कोई दिक्कत, क्योंकि सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। देखिए cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, चाहे ये इधर भाग में तो इधर गुना में, गुना में तो इधर भाग में, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ऐसे भी चेंज कर दे, जैसे इच्छा हो ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख दिए, नहीं तो फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा आपको। अब किसी एक को बदलिए जिसको मन करे, जिसको मन करे उसको चेंज करिए। तो ये साइन 50, सवाल बहुत अच्छा अच्छा सवाल करवाएंगे बाबू। और ये 1/, देखिए cos 40, तो cos ये 40 कितना में से घटेगा तो आएगा 90 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला पर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों सेम नहीं होगा तब तक नहीं कटेगा, तो आपको ये फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा। और घटाने के लिए जो ऊपर वाला होता है वही घटता है, उसमें से वो अपने आप आ जाता है। देखिए 90 से 50 घटेगा, 40 नहीं है, तो यहाँ देखिए वही 90 में से फट से ना घटा दीजिए, टाइम बर्बाद मत करिए। अब सर चलिए साइन 50 डिग्री इंटू 1/cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर कितना है, 50 डिग्री है। इस तरह से ये साइन 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा। बोलिए सभी को समझ में आए? बनाइए सर, आंसर एक टाइप करने से नहीं होता है, थोड़ा उसको सॉल्व करिए लोग सर, थोड़ा ठीक रहेगा सर। चलिए सबको क्लियर है तो यस लिख के टाइप करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस यस, सभी यस लिख रहे हैं। tan का कंसेप्ट क्लियर चल रहा है। टारगेट में सर सवाल ऐसा है सर, आप लोग टारगेट का ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं सर। अच्छा स्कोर करना है, 50 में 50